राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम आश्विन मास की गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनेंगे। बहुत समय पहले की बात है। मथुरा के राजा कंस का एक रिश्तेदार था। उसका नाम बाणासुर था। बाणासुर की एक पुत्री थी जिसका नाम उषा था। उषा रूप और सौंदर्य की मूर्ति थी। वह किसी इंद्र की अप्सरा से कम नहीं थी। बाणासुर ने उसके रहने के लिए अलग महल बनवा रखा था। वह अपनी सखी चित्रलेखा के साथ रहती थी। एक दिन उषा ने स्वप्न में एक बहुत सुंदर युवक राजकुमार को देखा। वह राजकुमार भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का बेटा था। प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध था। उसकी सुंदरता को देखकर वह उसकी ओर आकृष्ट हो गई और वह स्वप्न में ही उसके साथ प्रेम आलिंगन करने लगी। तभी उसकी नींद खुल गई और स्वप्न भंग हो गया, परंतु वह उसकी आकृति और उसके रूप और सौंदर्य को भूल न पाई। वह उससे मिलने की उसके अंदर उत्कंठ इच्छा पैदा हो गई, जिसके कारण उसने अन्न जल त्याग दिया। उषा की सखी चित्रलेखा ने उषा की ऐसी हालत देखी तो उसने इसका कारण पूछा। उषा ने अपने स्वप्न वाली बात चित्रलेखा को बताई। अगर वह युवक मुझे नहीं मिला तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। चित्रलेखा चित्र बनाने में बड़ी ही पारंगत थी। उसने उस युवक के नए नक्श को पूछकर अनिरुद्ध का चित्र बना डाला। तब उषा ने चित्र देखकर कहा, यह वही युवक है जिसे मैंने रात्रि में स्वप्न में देखा था। मुझे इसके साथ प्रेम हो गया है। मैं इसके साथ विवाह करना चाहती हूँ। तुम इस युवक को किसी भी तरह मेरे पास लेकर आओ, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। उषा की सखी चित्रलेखा राक्षसी माया जानती थी। तब चित्रलेखा अनेक स्थानों पर खोजती हुई द्वारिकापुरी में पहुंची। वहां अनिरुद्ध को पहचान कर उसने उसका अपहरण कर लिया। वह रात्रि में पलंग सहित अनिरुद्ध को उठाकर उषा के महल में लेकर आ गई। इधर प्रद्युम्न को न पाकर उसके माता पिता और उसकी दादी रुक्मणी दुख के सागर में डूब पड़े। अपने पुत्र प्रद्युम्न एवं पौत्र अनिरुद्ध के दुख से दुखी होकर रुक्मणी दुखी मन से श्री कृष्ण भगवान से बोली कि हे नाथ, हमारा प्रिय पौत्र का किसने अपहरण कर लिया, अथवा वह अपनी इच्छा से कहीं चला गया है। अगर वह नहीं मिला तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। रुक्मणी की ऐसी बात सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने यादवों की सभा बुलाई। वहां लोमेश ऋषि भी आए। लोमेश ऋषि को देखकर श्री कृष्ण भगवान ने उन्हें प्रणाम किया और पूरी घटना सुनाई। श्री कृष्ण भगवान ने लोमेश ऋषि से कहा कि हे मुनिवर, हमारे पौत्र को कौन ले गया, या फिर स्वयं वह अपनी इच्छा से कहीं चला गया है, या फिर उसका किसी ने अपहरण कर लिया है। यह बात हम में से कोई नहीं जानता। उसकी माता पुत्र वियोग के कारण दुखी है। कृष्ण की बात सुनकर लोमेश ऋषि ने अपने तपोबल से पता लगा लिया और कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, बाणासुर की कन्या उषा की सहेली चित्रलेखा ने तुम्हारे पौत्र का हरण कर लिया है और उसे बाणासुर के महल में ले जाकर छिपा दिया है। तब श्री कृष्ण भगवान ने लोमेश ऋषि से इसका उपाय पूछा। लोमेश ऋषि ने कहा कि आश्विन मास के कृष्ण संकष्टी चतुर्थी का व्रत करो। इस व्रत के करने से तुम्हारा पौत्र तुम्हें अवश्य मिलेगा। ऐसा कहकर लोमेश ऋषि वापस अपने वन को चले गए। तब श्री कृष्ण भगवान ने आश्विन मास की गणेश चतुर्थी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने शत्रु बाणासुर को पराजित किया। भगवान कृष्ण ने कुपित होकर बाणासुर की सहस्त्र भुजाओं को काट डाला। ऐसी सफलता मिलने का कारण व्रत का प्रभाव ही था। श्री गणेश जी को प्रसन्न करने, संपूर्ण विघ्न को शमन करने के लिए इस व्रत के समान दूसरा और कोई व्रत नहीं। विश्व भ्रमण और तीर्थ भ्रमण के निमित्त इससे बढ़कर शुभदायक दूसरा और कोई व्रत नहीं। इस तरह आज मैंने आपको आश्विन मास की श्री कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।